तो आज हम बात करेंगे कि जो मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ इंडिया है, जहाँ पे काफ़ी सारे यंगस्टर्स का मन होता है जाने का, बहुत ज़्यादा शौक पालते हैं कि बाइक से लद्दाख की ट्रिप मारनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स जाने से पहले ही सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बॉर्डरिंग रीजन्स के बारे में पता होना चाहिए कि आप लद्दाख कैसे कैसे जा सकते हैं, वो भी पता होना चाहिए। इसका ऑल्टीट्यूड किसी लेवल से कितना ऊपर है, ये भी पता होना चाहिए, और क्यों ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है। तो अब बात करते हैं लद्दाख की सुर्खियों में रहने की सबसे इम्पॉर्टेंट वजह। तो लद्दाख काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है, और सुर्खियों में रहने की सबसे इम्पॉर्टेंट वजह सोनम वांगचुक जी की हंगर स्ट्राइक। तो हंगर स्ट्राइक की वजह क्या है? तो हंगर स्ट्राइक की वजह यह है कि जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो 2019 का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी ने मैनिफेस्टो में कुछ चीज़ें रखी थी कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम ये चीज़ें करेंगे। तो जो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुए हैं, उसी प्रॉमिस को फुलफिल कराने के लिए ये हंगर स्ट्राइक हुई है। तो हंगर स्ट्राइक में कुछ डिमांड्स रखी गई हैं, काफ़ी डिमांड्स बोलूँगा मैं, काफ़ी डिमांड्स रखी गई हैं, और उस काफ़ी डिमांड्स में मैं कुछ मेन डिमांड्स आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो पहली डिमांड्स सोनम वांगचुक और उनके सपोर्टर्स के द्वारा है, स्पेशल स्टेटस एंड स्टेटूट फॉर लद्दाख, ये पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी डिमांड, प्रोटेक्टिंग द फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑफ लद्दाख। चौथी डिमांड, सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट्स फॉर लद्दाख एंड कारगिल। और पांचवी और आखिरी डिमांड मेन डिमांड्स में, सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख। मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ कि 2019 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने ये बातें प्रॉमिस करी थी कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम ये फुलफिल करेंगे, और 2024 के चुनाव अब शुरू हो रहे हैं, तो ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुए। इसकी वजह से सोनम वांगचुक और उनके सपोर्टर्स हंगर स्ट्राइक पे हैं। So what are the constitutional provisions related to the formation of states in India? तो आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को एक विशेष अधिकार देता है रिलेटेड टू द स्टेट्स। तो पार्लियामेंट चाहे तो नई स्टेट को फॉर्म कर सकता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। पुरानी एग्जिस्टिंग स्टेट्स को का जो एरिया है उसको ऑल्टरेशन कर सकता है, और यहाँ तक कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनको डिसोल्यूशन यानी कि डिसॉल्व की कर सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स क्या मतलब है? तो पार्लियामेंट चाहे तो नई स्टेट बना सकता है बाय सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्टेट्स। एग्जाम्पल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। पार्लियामेंट चाहे तो नई स्टेट बना सकता है बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। पार्लियामेंट चाहे तो पुरानी स्टेट का साइज या तो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पार्लियामेंट चाहे तो एग्जिस्टिंग स्टेट्स का जो क्षेत्रफल है यानी कि जो बाउंड्रीज है उनको ऑल्टर भी कर सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल जो भी चल ही रहा है हाल फिलहाल सुर्खियों में, पार्लियामेंट चाहे तो नई एग्जिस्टिंग स्टेट्स का नाम तक बदल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, पार्लियामेंट के बाद जो इतनी सारी पावर्स है स्टेट्स के लिए, तो एक कंडीशन के साथ, मतलब कंडीशन के साथ आई है। और वो कंडीशन क्या है? अ बिल प्रपोजिंग सच चेंजेस मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में ये कोई सा भी बिल आ सकता है कि नई स्टेट बनानी है या साइज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, यहाँ तक कि स्टेट का नाम बदलना है। तो ये जो बिल आएगा वो प्रायर रिकमेंडेशन होगा प्रेसिडेंट के नाम पे। ठीक है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया।